सोमवार को रामगंज थाना पुलिस ने जयपुर स्पेशल पुलिस टीम के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ब्यावर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम से 5.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाओं का जखीरा पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी दवा विक्रेता सहित एक अन्य आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस ने कार्यवाही एनडीपीसी एक्ट के तहत करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। अजमेर दक्षिण सीईओ मुकेश सोनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जयपुर स्पेशल टीम ने रविवार को अवैध नशीली दवाएं पकड़ी थी। इन दवाओं की एक बड़ी खेप अजमेर में भी उतारी गई थी, जिसकी सप्लाई कई अन्य जगहों पर होने वाली थी। सूचना मिलते ही रामगंज थाना अधिकारी सत्येंद्र नेगी पुलिस जाब्ते के साथ ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लतीफ के गोदाम पर पहुंचे, जहां पुलिस को कार्यवाही करते हुए 140 कार्टन दवाओं के मिले। ड्रग इंस्पेक्टर से कार्टन में रखी हुई दवाओं की जांच करवाई गई तो इन दवाओं के नकली और नशीला होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए ककलाना निवासी मोमिन शाह और चीताखेड़ा निवासी कालूराम जाट को गिरफ्तार किया। डीएसपी सोनी ने बताया कि कार्टन में रखे लगभग 35 लाख की नशे की गोलियां और 14,000 के इंजेक्शन जब्त कर लिए गए हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस को जानकारी मिली है कि ये सारा माल विमला मार्केट स्थित विनायक मेडिकल के संचालक श्याम सुंदर मुंदड़ा द्वारा मंगवाया गया था। जांच में ये भी सामने आया है कि श्याम सुंदर लंबे समय से इस कारोबार में लिप्त था। आरोपी इतना शातिर है कि वह कभी भी इस माल को अपनी दुकान पर नहीं रखता है, बल्कि इधर उधर गोदामों पर रखकर सप्लाई करवा देता है। शक के आधार पर पुलिस ने 2 अन्य जगहों पर भी तलाशी ली, लेकिन कहीं भी नशे के इंजेक्शन बरामद नहीं हुए। फिलहाल पुलिस आरोपी श्याम सुंदर मुंदड़ा और शेख साजिद उर्फ कलाम को तलाश कर रही है। डीएसपी सोनी ने कहा कि जो दवाएं पकड़ी गई हैं वे डॉक्टर की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में इन दवाओं का मिलना संदेह के घेरे में आता है। इन दवाओं को मरीजों के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए मंगवाने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस तरह की कार्रवाई? रामगंज थाना पुलिस को देर रात में जयपुर कमिश्नरेट से और मुखबिर से इतला मिली थी कि बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में अवैध जो नशीली गोलियां हैं और नकली गोलियां हैं वो एक किसी स्टोर पे रखी हुई है जो ट्रांसपोर्ट नगर में पड़ता है। तो चूंकि नकली दवाइयों का मामला था तो एसएचओ साहब स्वयं मौके पर भी गए और ड्रग कंट्रोलर को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। तो वहां पर जब चेक किया गया तो वो नशीली दवाइयां थी जो एनडीपीएस के दायरे में आती है। तो जो भी जो प्रक्रियात्मक प्रावधान है उनको करते हुए व्यक्ति जो मोमिन जो वहां पर सुरक्षक था उसको और जो रेकी कर रहा था व्यक्ति जो आसपास में ही था और जो लगातार इस चीज पे नजर रखे हुए थे कि कोई कार्रवाई तो नहीं कर ले या फिर उस मामले की सुरक्षा के लिए, तो उसको दोनों को दस्तयाब वहां से किया गया और उनको प्रकरण में नामजद करके गिरफ्तार किया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये माल लगभग 35,000 गोलियां और 35 लाख गोलियां और इंजेक्शन है और मार्केट में इसकी कीमत लगभग 5.25 करोड़ के आसपास है। इसके साथ ही इन्होंने बताया कि ये पूरा माल है एक कलाम और शेख साजिद नाम से व्यक्ति और विनायक मेडिकल स्टोर का जो मालिक है श्याम मुंदड़ा, इनके द्वारा ये मंगवाया गया था और इनके द्वारा ही इसे रखवाया गया था। क्योंकि जयपुर में कल परसों में एक कार्रवाई हुई थी, उसके बाद में ये भी आशंकित थे कि कहीं इनका माल भी पकड़ा नहीं जाए, लेकिन एसएचओ रामगंज की और उनकी पूरी टीम की सजगता के कारण ये प्रयास सफल हो गए और बड़ी मात्रा में जो नशीले पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं और नशीली गोलियां उनको जब्त किया गया। करीबन कितने की कीमत होगी उसकी? इसकी लगभग कीमत 5.25-5.5 करोड़ है। और भी कोई नामजद नहीं? इसके अलावा 2 व्यक्तियों को और नामजद किया गया है। एक तो शेख साजिद उर्फ कलाम और दूसरा व्यक्ति श्याम मुंदड़ा है जो विनायक मेडिकल जो क्लॉकटावर थाना इलाके में पड़ता है उसका ओनर है। जो श्याम मेडिकल की आपने तलाशी ली थी उसमें भी कुछ बरामद हुई दवाइयां? इस मुकदमे के अलावा ये कार्य किया गया था ड्रग कंट्रोलर के द्वारा, जिसमें मैं स्वयं भी वहां पे था। उन्होंने बिल्कुल वो पर्चेजात वगैरह बना के उसका ताला तोड़कर उसको सर्च किया, लेकिन उसके अंतर्गत कोई ऐसी अवैध सामग्री नहीं मिली। क्योंकि ये बदमाश किस्म के लोग हैं और मुझे लगता है कि काफी टाइम से इस तरह का काम कर रहे हैं। शातिराना प्रकृति है इनकी, इसलिए दुकान के अंदर माल नहीं रखते और दूसरी जगह पर ऐसी जगहों पर रखते हैं जहां पर पुलिस पहुंच नहीं पाए। और भी कहीं अजमेर शहर या अजमेर जिले की और भी कहीं दुकानों पर इसी तरह की कोई दवाइयां मिलना है? ड्रग कंट्रोलर के द्वारा 1-2 और दुकानों के ऊपर चेक किया गया, जांच की गई, वहां पर माल मिलने की आशंका थी लेकिन नहीं मिले। लेकिन पूरे शहर में चूंकि अब सभी लोग ये न्यूज सुबह से चल रही तो सभी सतर्क भी थे, तो अगर होंगे तब भी उन्होंने गायब कर ली होगी। लेकिन हमने फिर भी इसमें आसूचना संकलन किया है। मुलजिम से पूछताछ जो और दस्तियाब हो जाएंगे उनसे और पूछताछ करेंगे, तो हो सकता है कई सारे तथ्य ऐसे प्रकाश में आए कि कई सारे मेडिकल वाले इसमें इन्वॉल्व हो और हो सकता है कोई भी इन्वॉल्व नहीं और ये माल बाहर जा रहा हो। ये प्रारंभिक जांच में क्या सामने है कि ये जो दवाइयां हैं ये रोगियों को देने के काम में आती थी या युवाओं को नशे के लिए दी जाती थी?
प्रारंभिक जांच में अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर भी साथ में थे, तो उन्होंने ये बताया कि जो नार्कोटिक्स वाली जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां विशेष रूप से मॉनिटर होकर आगे से लास्ट तक पहुंचती है दवाइयों के विक्रेता को, और हर स्तर पर उसकी जांच की जाती है ताकि वो अवैध रूप से कहीं पर नहीं बिक सके, बिना प्रेस्क्रिप्शन नहीं बिक सके। तो चूंकि यह बिना बिल्टी के, बिना किसी रिकॉर्ड के और बिना किसी बिल के ये माल हमें मिला है, तो पूरी की पूरी संभावना है कि ये किसी भी पीड़ित आदमी के लिए नहीं होकर नशे की ओर प्रेरित करने वाली दवाइयां थी। और ये समाज घटक जो लोग हैं, इनका सफाया किया जाएगा, इनको और गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध। ये माल पहुंचा कब था और क्या इस माल में से भी कुछ गायब हुआ है माल, या इतना ही माल था? ये माल एक्चुअली जो जहां पर हमने दबिश दी वहां पर उन लोगों को भनक नहीं लगी, उससे पहले हमने इसे सीज कर लिया। तो माल मोटा मोटी ये इतना ही था, इसके अलावा कोई चीज आगे पीछे नहीं हुई है अभी तक के अनुसंधान के माध्यम से। तो ये आ गया था। कब आया था ये माल इसमें? इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, जैसे ये और तथ्य आएंगे प्रकाश में आपको बताया जाएगा। कितने जने हैं? 2 जने। जी। उसमें ट्रेमाडोल टेबलेट होती है और एक ट्रेमाडोल इंजेक्शन है, एक अल्प्राजोलम टेबलेट। ट्रेमाडोल जो टेबलेट है वो ऑपरेशन होने के बाद जो बहुत सारा दर्द होता है उसमें दी जाती है, लेकिन जब से डोडा पोस्ट बंद हुआ है जाल और सिरोही इधर का, उसके बाद डोडा पोस्ट वालों को जब ये दर्द होता है और सुनना, तो उसमें ट्रेमाडोल नशे के रूप में यूज़ करते हैं। ट्रेमाडोल हुए तो औषधि है, लेकिन उसको अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो नशे का आदी हो जाता है। कोई आदमी 10-15 दिन लगातार ले तो इसके बिना वो रह नहीं सकता है। इसी तरह ट्रेमाडोल इंजेक्शन है, जो आदमी और ज़्यादा नशेड़ी हो जाते हैं वो ट्रेमाडोल का इंजेक्शन इंट्रावेनस लगाते हैं, इंजेक्शन से लगाते हैं। जो तीसरी दवाई है अल्प्राजोलम, वो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है जिनका बीपी हाई हो जाता है या जिसमें घबराहट होती है। लेकिन ये भी नशे के रूप में जो बिना लाइसेंस के ये लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं, सारे नशे युवा वर्ग में इसमें सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, जो ये पकड़ा गया है। और इन तीनों की क्वांटिटी जैसे सर ने बताया लगभग 5.25 करोड़ का है, और इनकी जो मात्रा है वो लाखों में है, जो कि एक अपना आप में पूरे अजमेर शहर की इतनी बिक्री नहीं होती एक महीने में, जो लोग एक जगह पकड़ा गया है। इस तरह से बड़ा जखीरा आज बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, जिसके लिए तारीफ के काबिल है। मंगवाया था उसको, बंदे को पकड़ा गया, दुकानदार को या मेडिकल? वो सर्च में है, वो पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। इस संबंध में आगे चूंकि मुख्य मुलजिम है जो विनायक मेडिकल स्टोर के हैं श्याम जी और श्याम मुंदड़ा, और जो कलाम है, उनकी जैसे ही दस्तियाबी होगी, ये पेडलर हैं जिन्हें हमें पकड़ा है। एक तो जो माल को स्टॉक करके रख रखा था जिसके पास में, और एक व्यक्ति जो उसकी सर्च और रेकी कर रहा था, जो इसमें भागीदार था। ये पेडलर है मुख्यतः, लेकिन मुख्य आरोपी जो हैं ये दोनों, ये गिरफ्तार होते ही इसके पीछे ये माल कहाँ से लाया गया, किस संबंध में लाया गया, जयपुर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी इसके क्या लिंक है, इन सब लिंकेज को निकाला जाएगा और उन मुलजिमों को दस्तयाब करके अपराधी के रूप में उनको घोषित करके उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी, अभी जो मुलजिम फरार है वो एक तो कलाम है जो नौसर घाटी के पास का रहने वाला है, और दूसरा है श्याम मुंदड़ा बिके कॉल नगर में रहते हैं, कृष्णगंज थाना इलाके में। वहाँ पर भी हमने टीम भेजी थी, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हो पाए। इस पूरे काम में SHO नेगी जी के अलावा संदीप, पवन, मनीष, इन सभी ने बहुत अच्छे से काम किया है। धीर सिंह जी ने पूरी रात से लगातार 20 घंटे होने को आ गए, वो लगातार काम कर रहे हैं, और इस संबंध में और भी हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में एक लिमिट है कि हम हर किसी माल को खोलकर चेक नहीं कर सकते। इस संबंध में हम जनता से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास में भी अगर इस तरह के कोई लोग हैं जो इस तरह का कारोबार करते हैं, सामान्य रूप से नशीली दवाइयाँ वगैरह प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में सूचना जिला कंट्रोल रूम पे 100 नंबर पे SHO साहब को, मुझे SP साहब को, किसी भी मार्फत किसी भी तरीके से आप सूचना दें, आपका नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा, और नशे के खिलाफ, नशे के कारोबारियों के खिलाफ और नशीले लोगों के खिलाफ, तीनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। राहुल चौहान और लतीफ का नाम भी आ रहा था सर, उनका क्या रोल है? लतीफ नाम से तो कोई व्यक्ति जो मालिक है, एक्चुअली जो स्पॉट था जहां पर ये माल मिला था, गोडाउन का मालिक, वो गोडाउन का मालिक लतीफ है, जो हरियाणा का रहने वाला है। और उससे जरिए फोन पे बात की तो उसने इस मामले से पूरी इनविज्ञता जाहिर की। चूंकि अनुसंधान के विषय अभी तक खुले हैं, उस बारे में पता नहीं है अभी तक कि उनके क्या रोल है। आगे अनुसंधान के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। राहुल चौहान इसके अंतर्गत इकबालिया गवाह है, वो उसके इकबालिया गवाह के रूप में उसके बयान कोर्ट में करवाए जाएंगे, और वो उस पूरे मामले को परोक्ष नजर से उसने देखा है। मामले में कितने लोगों को लिया आपने? मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोगों को नामजद किया गया है। इसके अलावा जो 2 लोग नामजद है, उनकी जैसी गिरफ्तारी होती है तो उससे आगे अनुसंधान किया जाएगा। सर, पुष्कर और ग्वादर की नगरी में इसका कोई लेना देना है क्या? पुष्कर यहाँ सप्लाई होना था या दरगाह की? इसके बारे में अभी तक जो मुख्य व्यवसायी जो हैं,
जो मुंद्रा है विनायक जो मेडिकल वाले, तो चूंकि वो यहाँ पर बड़े होलसेलर है और जैसा मोटा मोटी पता चला है कि वो दर्द की दवाइयाँ ही ज़्यादा विक्रित करते हैं, होलसेलर हैं वो दर्द की दवाइयों के हैं, तो उनसे जब दस्तियाबी होगी तो उनसे अनुसंधान के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगी कि इनकी सेलिंग कहाँ कहाँ थी। केवल दरगाह एरिया ही नहीं, हमें अभी तक के जो अज्ञात सूत्रों से पता चला है तो ये यहाँ से मारवाड़ में भी माल भेजा करते थे। इन संबंध में सभी खुलासे हैं वो उनकी दस्तियाबी के बाद में किए जाएंगे। प्लस 2 5 लाख जो है ये गोलियां सामने आती हैं, पहले भी ऐसे जो है रैकेट पकड़े गए हैं। जी, पुष्कर में बड़ी मात्रा में सप्लाई होने की आशंका इसमें बताइए। आशंका है, लेकिन वो दस्तियाबी के बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि वो किनको देते थे। इस संबंध में जो भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे एक पैकेट लेने वाले हो चाहे एक गोली लेने वाले हो, हम सभी को नामजद करेंगे और सभी को इस इन धाराओं के अंतर्गत 8/22 के अंतर्गत एनडीपीएस की जो वाणिज्यिक मात्रा है जिसमें कम से कम 10 वर्ष की सजा है, इसके अंतर्गत नामजद करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। आरोपी इसमें दूसरा आनंद पड़ेगा क्या? 114 पेटियां